गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आकाश मिश्रा द लोन एडवाइज़र, और मैं लास्ट 2 to 3 वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को यही बताया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैंक्स या इंटरेस्ट रेट कैसा लगता है या चीज़ें कैसे लगती है। बट एक्चुअल आज का कंसेंट थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली मेरे एक क्लाइंट का भी जस्ट कॉल आया मुझे, और उन्होंने एक्चुअली मेरा जो नंबर है वो यूट्यूब वीडियो से निकाल के, मेरे चैनल से निकाल के मुझे कॉल किया उन्होंने। और उनका एक्चुअली कंसेंट ये था कि वो आई थिंक नागपुर में प्रॉपर्टी ले रहे हैं। और एक्चुअली क्या हुआ है उनका कंसेंट कि उस प्रोजेक्ट को एसबीआई लोन नहीं दे रही है। सम ऑफ लीगल कंसर्न्स या टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं उसकी वजह से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर इसमें क्या करना चाहिए, मतलब वो प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या नहीं बाय करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या आपका कंसर्न क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए सर, कैसा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जिसको आज भी एसबीआई लोन नहीं दे रही है। एक्चुअली क्या होता है कंसेप्ट में कि ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जो गुंठेवारी है या रेजिडेंशियल प्लॉट जोन है, या मान लीजिए ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स ही हैं कि उनका लीगल कंसर्न चल रहा है, या उस प्रोजेक्ट पे कुछ हायरिंग्स चल रही हैं, या कुछ बोलते हैं ना उसको, कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, या उस पर कुछ चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि बाकी के जो बैंक्स हैं ना उनका रिस्क फैक्टर है। एसबीआई छोड़ने, एसबीआई कैसा है ना, एसबीआई को एकदम क्या है कि सेफ चलना पसंद है। बट क्या होता है कि 90% प्राइवेट बैंक्स है जिनको उनको पता है कि आज नहीं तो कल उसका कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, कुछ चीज़ें हो जाएगी और वो केस स्टॉप होके डेवलपर आगे निकल। देखिए डेवलपर अगर 100, 200, 250 करोड़, 500 करोड़ लगा रहा है ना, तो ये तो कन्फर्म है कि डेवलपर उस चीज़ पे निकल के ही आगे जाएगा। कोई डेवलपर वहाँ नहीं रुकता है। बट क्या होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी बैंक है ना जो सिक्योरिटी के साथ चलती है और आपको भी सिक्योर रखना पसंद करती है। देखिए उसमें क्या है, 50-50 है। प्राइवेट बैंक्स में 50-50 चांसेस होते हैं कि सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, और वो उसके ऊपर की वो कंसेंट्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी 100% ये है कि अनसेफ है। प्रॉपर्टी सेफ भी हो सकता है। 80-20 का रेशो है, वो सेटलमेंट होगा नहीं होगा, ये फ्यूचर है। तो इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको अगर उस डेवलपर के ऊपर या उस जो भी पर्सन है जो आपके बीच में और उसके बीच में जो एग्रीमेंट है, सब कुछ चीज़ जो करा रहा है, अगर उसको ट्रस्ट है उस डेवलपर पे या उस लैंड ओनर पे, या जो भी है, जो भी परचेस आप कर रहे हो जिसके ऊपर आपको लीगल चीज़ें चेक करनी है। लिटिगेशन एक ऐसा पार्ट है ना कि जो किसी न किसी प्रोजेक्ट पे कुछ ना कुछ लिटिगेशन रहता ही है। आज के रेट में देखिए बॉस यार, आप अगर 1-2 गुंठा 2.5 गुंठा जगह ले रहे हो तो पार्ट की पार्ट है। डेवलपर जब जगह ले रहा है तो 20 गुंठा, 50 गुंठा, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ में बात करता है। बहुत सारी टाउनशिप है जो 100 एकड़ की है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो प्रोजेक्ट खराब हो गया। बस कंसेंट ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसके पीछे सेटलमेंट चाहिए। अभी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है कि जिसको एसबीआई ने अभी तक लोन नहीं दिया था, बट अब चालू कर दिया है। ठीक है, तो मेरा अब तक का जो था पार्ट्स की, एसबीआई को मैं सामने ला रहा था। बट ये कंसर्न नहीं है कि दूसरे बैंक को डायरेक्ट स्टॉप कर देना। हर बैंक बेटर है, सब बैंकों का अलग अलग पॉलिसी है। देखिए क्या है, आज के डेट में हर इंसान का देखने का नज़रिया अलग है। मेरा नज़रिया अलग है, आपका नज़रिया अलग है, सामने वाले किसी का नज़रिया अलग होगा, तो सबका पार्ट्स अलग अलग है। हाँ ये है कि एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बाकी की चीज़ें हैं सेविंग्स के लिए, वो बेटर है एसबीआई के लिए। अनदर बैंक में इतना ही फ़र्क होगा कि आप जिस चीज़ को 10 लाख का 12 लाख पे करना है, एसबीआई में अगर आप 10 लाख का 11.5 लाख पे कर रहे हो, तो वो सामने वाले को आप 10 लाख का 15-16 लाख पे करोगे। इतना डिफरेंस है। बट क्या हो रहा है कि अगर मान लो एसबीआई नहीं कर रही है, तो इसका ये तो कंसर्न नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी नहीं बाय करना है। ठीक है, ये हो गया एक कंसर्न क्लियर। सेकंड चीज़ है, उन्होंने पूछा कि लैब के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का क्या है कि आप पैन कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, 6 महीने की सैलरी दे दो, 2 साल का फॉर्म नंबर 16 दे दो, क्या बोलते हैं, उसके बाद 6 महीने का सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट दे दो, कोई लोन चल रहा है तो उसका स्टेटमेंट दे दो। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सेम है। मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन पे डॉक्यूमेंट लिस्ट दे के रखा है।
अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप पिन कर दोगे, आपको ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट लिस्ट मिल जाता है। सेकेंड चीज़ें उन्होंने बोला सर कि आप मेरा लोन प्रोसेस कर सकते हो, तो बिल्कुल मैं पैन इंडिया में आपका लोन कहीं भी प्रोसेस करवा सकता हूँ, मेरे पास हर जगह टीम है। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस देखने के बाद मुझे ज्वाइन हो रहे हैं, और यहाँ तक यही नहीं, मेरे साथ वर्क करना भी चाह रहे हैं। अभी मैंने मेरा नया ऑफिस ओपन किया है वाराणसी लंका में, तो गाइज़ 30 तारीख को उसका इनॉग्रेशन है, तो जो भी वहाँ पे है आसपास वो ज़रूर पहुँचे। मैं आपको लोकेशन और बाकी की चीज़ें भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो कि मुझे वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कमेंट्स आते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं या कॉल आते ही मैं सेकंड वीडियो वो वीडियो बना के आप तक ला रहा हूँ। और गाइज़ देखिए क्या है कि अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालो ताकि मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ। चलिए, थैंक यू सो मच।